नमस्कार, सुदर्शन हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को हरियाणा सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर हुए एनआईटी परीक्षा अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने उनसे बातचीत की है, सुनवाई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को हरियाणा सरकार में एक नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पब्लिक एंटरप्राइजेस का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे साथ खुद बडौली जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर ये नई जिम्मेदारी जो सरकार में दी गई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और मैं धन्यवाद करता हूँ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने यह अहम जिम्मेवारी मुझ जैसे कार्यकर्ता को देने का काम किया है। मैं इस जिम्मेवारी के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी हरियाणा पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्यूरो के चेयरपर्सन की जो जिम्मेवारी दी है, मैं इसको अच्छे से निभाने का प्रयास करूंगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार के जितने भी उपक्रम हैं वो अच्छे से चलें, समन्वय के साथ चलें, सभी अच्छा काम करें। और जो सरकार की सोच है कि जीरो टॉलरेंस पर काम हो, वही प्राथमिकता रहेगी। और जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए हरियाणा को 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो आम लोगों को जो सरकार की सुविधाएं हैं, जिस मकसद से इन उपक्रमों का गठन किया गया है, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का प्रयास जो हमारी सरकार का है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जिस विभाग का आपको चेयरमैन बनाया है, इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये कहा जाता है कि ये सभी आयोग और जितने भी बोर्ड है उनका मुखिया होता है और एक ब्रिज का काम करता है सरकार के बीच में। तो क्या किस तरीके का रहेगा कि अब सभी आयोग जो है आपके निर्देशों में या सरकार के निर्देशों में किस तरह काम करें? इसमें इसी प्रकार की जिम्मेवारी रहती है कि एक मुखिया के तौर पर जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ सरकार ने इन उपक्रमों का गठन किया है और समन्वय के साथ सभी का तालमेल हो। और मैं प्रयास करूंगा कि सभी के साथ एक बैठक करूंगा, समीक्षा बैठक रहेगी। और उसमें 2-3 प्रकार की अपने निगम बोर्डों की भी अपनी कुछ आर्थिक विषय जो रहते हैं उन पर भी विचार करेंगे। और उसके बाद जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं रहती हैं, उनसे ही मिलकर काम करेंगे। और जो फिर जनता जनार्दन जिसको सीधा लाभ उस उपक्रम के माध्यम से जाता है, उनकी भी अगर कोई समस्या है तो नीचे धरातल पर जाके, जिस प्रकार से मैंने संगठन में काम किया है और संगठन को नीचे धरातल तक ले जाने का काम किया है, और जो अंतिम कड़ी है जो बूथ का कार्यकर्ता है जिस प्रकार से काम करता है, वहाँ तक पार्टी की पहुँच आसान हो, इसी प्रकार से जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं और जिस मकसद के लिए उनका गठन हुआ है, मकसद यही है कि जो नीचे ज़मीनी स्तर पर जो गरीब आदमी है, जिसको उसकी आवश्यकता है, उस गरीब के घर तक वो सहायता पहुँचे। ये 3 प्रकार के काम हैं और तीनों का अच्छे से अध्ययन करते हुए और तालमेल के साथ, सबसे बड़ा है कि तालमेल अच्छा रहे। और जब समन्वय अच्छा रहेगा तो वो सारे काम अच्छे होंगे और अच्छे से काम करेंगे। कई चीज़ें इस बीच में हुई हैं राजनीतिक तौर पे। सबसे बड़ा जो दिल्ली में हुआ सीजीपी का नीट को लेकर के, आज इसको लेकर बाकायदे संसद में उम्मीद है कि गतिरोध टूट जाए और आज इस पे चर्चा शुरू होगी नए कानून बनाने को लेकर के। एग्ज़ाम बिल जो केंद्र सरकार पेश कर रही है लोकसभा में, पूरे देश ने देखा है और आप सब
पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जनता तक गई हैं। ये आज हमारे देश का युवा बड़ा जागरूक युवा हुआ है। और एक समय था जब नीट की परीक्षा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, और जिस मकसद से शुरुआत की थी उस में जो त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों के कारण से ये पेपर लीक जैसा मामला आया है। और अगर पीछे का इतिहास देखेंगे तो पीछे की सरकारों ने तो इतना भी नहीं किया था, लेकिन आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस मकसद के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम आगे भविष्य में कभी भी ना हो, पूर्ण प्रतिबंध लगाने के जिस प्रकार से एक कानून लेके आए, मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के नेताओं से कि अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि संसद संवाद का सबसे बड़ा केंद्र होता है, और संसद में जब संवाद होगा तो वो पूरे देश के लिए होगा, युवाओं के भविष्य को तय करने के लिए होगा। तो जो उनके सोच है, विपक्ष के नेताओं की जो सोच है, उसको वो सदन में रखें। सरकार की जो सोच है, सरकार अपने पक्ष को सदन में रखेगी, और जो भी निर्णय हो संवाद के माध्यम से। लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि संवाद के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकले, और वो प्लेटफार्म है देश की संसद। तो उसमें वो चर्चा करें, उसमें संवाद करें, और उस संवाद में भाग लें, गतिरोध पैदा न करें। और आज जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, आज उस पर बहस भी होगी, समय भी तय हुआ है, और उस पर वोटिंग भी होगी। तो ये जो भी इस प्रकार की परीक्षाओं में आगे कोई किसी भी नौजवान युवा को ये दर्द ना झेलना पड़े, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, वो अच्छे से बने और देश के युवाओं के काम आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो आंदोलन देखने को मिला जंतर मंतर में, उसके मुद्दे हो सकता है युवाओं से जुड़े हुए हों, लेकिन जो तरीका नज़र आया, जिस तरह की अभद्रता देखने को मिली, गाली गलौज देखने को मिली, देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां वहाँ से की जा रही थी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। और क्योंकि युवाओं से जुड़ी हुई बात को लेकर आंदोलन था, छात्रों के लिए आंदोलन था, और लेकिन उन छात्रों के बीच में जो असामाजिक तत्व घुसे हैं वो सब कैमरे में कैद हैं। सभी की जांच भी जिस प्रकार से सरकार ने जो बात रखी है, मुझे लगता है उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन नई तकनीक के साथ, नए विचार के साथ अगर देश का पक्ष और विपक्ष जब दोनों सहमत हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आंदोलन भी नहीं होंगे। और जिस प्रकार से असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुसे हैं, वो भी घुसना बंद करेंगे। जिस प्रकार से जो भी असामाजिक तत्व इस प्रकार के आंदोलन में घुसे हैं, वो ज़रूर एक जांच का विषय है, उस पर भी विचार मंथन करना चाहिए। धन्यवाद आपको नई जिम्मेदारी मिलने पे सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मोहनलाल बडौली जी। सरकार में एक नई जिम्मेदारी मिली है इनको, साथ में ही जो हाल में नीट को लेकर के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि हो सकता है मुद्दे ठीक हों, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर असामाजिक तत्व उस आंदोलन से जुड़े, उस पर ज़रूर मंथन करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।